नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं शेखर और मेधा। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त। लाभान्वितों में राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने किया जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले संवाद। कहा, जनजातीय क्षेत्रों की विरासत विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर डीबीटी के जरिए देश के करीब 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीसी के माध्यम से जुड़े। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले किसानों में राजस्थान के भी 65 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं, जिनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए लगभग 1300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 रुपए के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का निर्णय किया है। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें दलहन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। श्री मोदी ने कहा कि मेरा सपना है कि दुनिया में हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई फूड प्रोडक्ट मौजूद हो। इसीलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले परामर्श बैठक ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, हमारा लक्ष्य समर्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक ली और बजट के अंतर्गत औद्योगिक विकास को समर्पित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा इस दिशा में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों का विस्तार और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से हर स्तर पर निरंतर क्रियाशील है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ परिवर्तित बजट 2024-25 में बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों पुरानी संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं। उनकी समृद्ध परंपराएं और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखते हुए राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, रोजगार और वनाधिकार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आदिवासियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा और आदिवासी युवाओं को उद्यमशील बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेलवे प्रोजेक्ट और जनजातीय बाहुल्य जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निरंतर निर्माण से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने फिनलैंड के तुर्कू में पाओ नूर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐतिहासिक क्षण। देश के गोल्डन बॉय और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जी को फिनलैंड के तुर्कू में पाओ नूर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपनी प्रतिभा से राष्ट्र को वैश्विक पटल पर पुनः गौरवान्वित किया है। हमें आप पर गर्व है। उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
बढ़ते हैं आगे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस सृष्टि की ईश्वर की सबसे बेहतरीन संरचना है गौ माता। उन्होंने कहा कि गौ माता और वृक्षों के संरक्षण से ही देश बचेगा। उन्होंने लोगों से गौ माता और वृक्षों के संरक्षण का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीकर जिले के फतेहपुर बुधगिरी मढ़ी में आयोजित अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने सीकर जिले में शिक्षा के विकास के लिए 64 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही श्री दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास फतेहपुर में PAB 2023-24 योजना अंतर्गत 4 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन का शिलान्यास किया। उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 2 दिवसीय बाड़मेर यात्रा के दौरान भिंडा स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत ये 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भिंडा ग्रिड सब स्टेशन को विद्युत सप्लाई देंगे और इसी का 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जेठानियों की ढानी को विद्युत सप्लाई देगा। श्री नागर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार विकासशील निर्णय ले रही है। श्री नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी सौर ऊर्जा केंद्रित योजनाओं में अधिक से अधिक जन सहभागिता के लिए आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने जिले के बाटाडू में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। श्री नागर ने विद्यालय के निर्माण में योगदान देने वाले भामाशाहों का अभिनंदन करते हुए विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता की सराहना की। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने बाटाडू में जोधपुर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के शासन सचिव PC किशन की अध्यक्षता में आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 10 सरकारी ITI के शेड्यूल डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश भर में शामिल हुए ITI प्राचार्यों ने अपने संस्थानों में जरूरत के अनुसार नए ट्रेड शुरू करने और पुराने ट्रेड में बदलाव के प्रस्ताव रखे। शासन सचिव PC किशन ने ITI के अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ITI के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ITI को प्रोडक्शन सेंटर बनाने, RSLDC के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने के भी निर्देश दिए। देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत छात्रवृत्ति के लिए अब विद्यार्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए E1 श्रेणी में आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी जरूरी है। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त पुखराज सैन ने बताया कि इस योजना में E2 श्रेणी के लिए वार्षिक आय 8 से 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन 26 जून से 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इसी प्रकार E3 श्रेणी में वार्षिक आय 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन 16 नवंबर से 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण। इस बार की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर हम अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत रहता है। तो इस योग दिवस खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण जरूर लें। सेहत के लिए योग है वरदान, सब रोगों का इससे हो रहा निदान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। उससे पहले आइए जानते हैं कि कौन से आसन से आपको किस रोग में कितना लाभ होता है। प्रस्तुति हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की। आज हम आपको बताएंगे योग के एक ऐसे आसन के बारे में जिसे प्रतिदिन करने से आप उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी से बच सकते हैं। शशांक आसन एक ऐसा आसन है जिसे प्रतिदिन करने से आपका रक्तचाप भी संतुलित रहता है, साथ ही आपको कब्ज से भी राहत मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपकी पाचन क्रिया संतुलित रहती है। वहीं यह आसन आपको पीठ दर्द से भी निजात दिलाता है। तो आप भी यह आसन दिन में एक बार जरूर करें। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।